आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की बैटिंग सिंस पार्टीशन वो अंडर-19 की हो या इंडिया की हो, इंडिया सीनियर टीम की हो, वो फेंटा लगाते हैं। उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं। जायसवाल ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है, दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था। ये इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया खुद नहीं समझ पा रहा कि हमें सिर्फ किस चीज पर फोकस करना है, इसलिए सब पे फोकस कर रहे हैं। निकला तुम्हारी निकला सारा ऐसी की तैसी। ना कोई नेपाल जाएगा ना अफगानिस्तान। किसी को मैं बहुत इंतजार करता हूं, मैं बहुत मौका देता हूं, मैं बहुत पेशेंस है मेरे अंदर। अभी भी मैंने सुबह से कुछ बोला नहीं है, ये बता दूं मैं तुम्हारे को सबका हस्बे हाल ठोक दूंगा, घुसा दूंगा जुगत की पैदाइशों को। बांग्लादेश को इतनी बड़ी शिकस्त हो जाएगी ये मुझे लगता है बांग्लादेश ने सोचा भी नहीं था। मतलब पाकिस्तान से जीतने के बाद जब वो गए तो उनको लगा था कि शायद हम इंडिया को भी डोमिनेट कर लेंगे। इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है। ये कोई इतनी जबरदस्त टीम नहीं है, ना इनकी बैटिंग इतनी जबरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी जबरदस्त थी, ना इनका कोई एटीट्यूड। टूट रहे हैं रिकॉर्ड्स, जिस तरह किसी वन साइडेड अफेयर के बाद आपका दिल टूटता है। तो इंडिया T20 का मजा दे रहा है आपको टेस्ट क्रिकेट में। 50-18 गेंदों पे जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज के बाद का तो पता नहीं, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो 50 है वो 18 गेंदों पे किया हो। आज उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉर्ट जोन्स पता होते हैं, स्कोरिंग शॉट्स पता होते हैं। देन अगेन भाई जायसवाल ने कमाल नहीं हाल कर दी है, जिस तरीके से बैटिंग की ना मुझे टेस्ट के अंदर, वो तो T20 समझ के खेल रहा है। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल इंटेंट क्लियर है टीम इंडिया की, इसलिए तो टीम इंडिया की इतनी तारीफ की जाती है, क्योंकि दे प्ले विद देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स, दे प्ले फॉर देयर नेशन, दे प्ले फॉर दैट वन कॉज कि भाई क्या बेहतरी हो सकती है हमारे लिए। रोहित शर्मा का जो सेल्फलेस एटीट्यूड है वो पूरी टीम में ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। क्योंकि भाई मैं ऐसी की तैसी तुम्हारी निकला तुम्हारी साले सिराज को बोल रहे हो ना स्विंग ना सीन। अबे ऐसा उसने दे दिया, लेट कट लिटा दिया, घुसा दिया पूरा सिराज ने तुम्हारे अंदर, खून निकाल दिया। अबे तेरी ऐसी की तैसी चुपना नहीं कोई भी। आज निकला तुम्हारी। ये राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट बेस्ट बॉल, इट इज रोहित बॉल, इट इज जेस बॉल, द काइंड ऑफ इंटेंट इंडिया हैज शोन हियर। क्लियर आउट मैसेज बांग्लादेश को दे दिया कि भाई साहब बच सकते तो बच लो, हम तो यहाँ आ रहे हैं रन मारने तुम लोगों को। पहले हम बात कर रहे थे जब पहले सेशन में आए थे कि इंडिया को 5-6 के रन रेट से खेलना चाहिए। एक दो लोगों ने क्वेश्चन किया कि नहीं इतना कैसे होगा। भाई साहब टीम इंडिया को अगर मैच जीतना है या उसमें कुछ इंटरेस्ट दिखाना है तो ये करना पड़ेगा। दे हैव द स्किल सेट। इंडिया बिफोर द सीरीज भी फेवरेट था, बीच मैच में भी फेवरेट है, और अगर ये किसी ना किसी तरीके से ड्रॉ हो गया मैच तो नुकसान किसका होगा, बांग्लादेश का या इंडिया का? ऑब्वियसली इंडिया का नुकसान होगा। तो उस नुकसान को नुकसान ना हो उसमें से भी मैच निकालने के लिए अब यह देखिए, नहीं रोहित शर्मा मैं विराट से मिला दूं। अरे जिन लोगों ने, मैं किसी के तुम्हारी घंटे की पैदाइश तुम्हें ठोक के बजा के वही ना डाल दूं जहां से निकल के आए हो तुम लोग अपनी गंदी नस्ल लेके। अबे तेरी ऐसी की तैसी ना स्विंग ना सीन। निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये उनको एक झटका है, मतलब लिटरली अगर आप पाकिस्तान में देखें यही बैट्समैन थे बांग्लादेश के जिन्होंने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। मतलब हर लिहाज से पाकिस्तान को फेल कर दिया था। बैटिंग में, बॉलिंग में इतने ज्यादा रन्स बनाए थे उन्होंने, उनकी सेंचुरीज हो रही थी, डबल सेंचुरीज होने को थी। लेकिन अगर आप अभी देखें जो हालात इस वक्त इंडिया के हैं, इंडिया ने जिस तरह से बांग्लादेश को हराया है, इतनी बड़ी शिकस्त दी है, मुझे लगता है बांग्लादेश इसी गम से बाहर नहीं आ पाएगा। नाउ इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अश्विन, जडेजा एंड एंटायर टीम इंडिया के बांग्लादेश को इस विकेट के ऊपर, जो कि अभी यहाँ कोई डीमंस नहीं है, सिर्फ यहाँ बॉल लो रह रहा है, स्लो है और यहाँ कोई डीमंस नहीं है, उसके बावजूद 126 में इंडिया ने 7 विकेटें निकाली हैं। सो आपको यहाँ बॉलिंग की जो आज क्लास है वो शायद जब 126 रन देकर 7 विकेटें गिरी होंगी तो लोगों को इतना एहसास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जिस तरह इंडिया निकल कर आया और इंडिया ने बैटिंग की, रोहित शर्मा स्पेशली 3 पहले ओवर में 3 बैक टू बैक चौके, उसके बाद रोहित शर्मा पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे छक्का, अगले ओवर में छक्का, 3 ओवर में 50 रन मुकम्मल किए, 3 ओवर में 50 रन, उसके बाद 11 ओवर में 100 रन, 16वें ओवर में 140 में इंडिया खड़ा हुआ है। पीछे महज रन कितने बचे हैं? अब लोग ये सोच के परेशान है कि भाई साहब ये हमने तो यहाँ सोचा कि 233 के बाद बांग्लादेश यहाँ सोच रहा होगा कि गेम ड्रॉ की तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन ना भाई। एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूँ कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन, या उससे बड़ा प्रेशर ऑफ हुआ था विराट से बनी दे वर 3 डाउन। हालांकि अर्ली ऑन अपने कैरियर में ओपनिंग पे बड़े रन्स किए उन्होंने और बड़ी अच्छी इनकी सक्सेस थी, बट मास्टर स्ट्रोक है ये इंडिया का कि उन्होंने देखा नहीं यार मिडिल ऑर्डर में हमें ऐसा बंदा चाहिए जो प्रेशर में आके और फिर अगर स्पिन होता है तो हम उन स्पिनर्स को कैसे डील करेगा। ये है तरीकाकार बैटिंग का, ये होती है इंटेंशन। ये जब इस सीरीज से पहले
तीनों को बड़ा शौक था, मैच का इंतजार था, तीनों कंट्रीज के क्रिकेट फैन का। तीनों कैसे भाई? बांग्लादेश को तो था ही था कि वो पाकिस्तान को हरा के आए थे, तो उनको इंतजार था इसका कि ये सीरीज कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी शुरू हो। इंडिया को भी इंतजार था कि हाँ यार बांग्लादेश बहुत अच्छा हो गया, हमारी टीम एक्शन में नहीं आई तो आए जरा मुकाबला हो। पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको भी बड़ा इंतजार था कि हाँ बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा के गई है। अब ये बांग्लादेश वो वाली बांग्लादेश नहीं है जो हारा करती थी, ये बांग्लादेश अब वो वाली बांग्लादेश है कि जो घर में घुस के हरा के चली जाती है। तो तीनों को इंतजार था, लेकिन हमें पता था होना क्या है, वो वही रहा कि जो एक्सपेक्टेड था। क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से डोमिनेट किया है, जिस तरह से उनकी, अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग ने जिस तरह से रोका है रन्स को, लिटन दास जिनके साथ इतनी सारी मतलब एक समझ ले के होप्स जुड़ी थी कि लिटन दास जो है, मतलब बांग्लादेश की साइड से अगर हम देखते हैं तो उनको एक्सपेक्टेशंस तो होंगी कि लिटन दास हमारे पास मौजूद हैं और जनाब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इतने रन बनाए थे तो डेफिनेटली वो इंडिया के खिलाफ भी रन बना लेंगे, इवेंचुअली आकर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ जाएगी। या जसप्रीत जायसवाल ने, उस बंदे ने पकड़ के सुझा दिया सबकी, उस बंदे ने पकड़ के जो है ना वो बता दिया सबको कि मैं अब्बू मैं यंगस्टर्स का अब्बू मैं अब्बू। भाई साहब जब टीम एक दूसरे को सेलिब्रेट करती है, आपको वो ब्रदरहुड वाली यूनिटी नहीं चाहिए होती है कि एक दूसरे के गालों पे पपियां कर रहे हैं, हम दो जैसा एक जान है, ये नहीं चाहिए होती। ये होती है यूनिटी जहां आप एक दूसरे को बकअप करते हो, एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हो। और बांग्लादेश के क्रिकेट फैन उनको भी पता चल गया कि टीम बेशक पाकिस्तान में जीती। वीडियो में देखा दोस्तों किस तरह पाकिस्तान के संरक्षक जम का तारीफ किया जायसवाल का, के राहुल का, टीम इंडिया का। उनका कहना है कि जायसवाल एक अच्छे ओपनर हैं और ये आगे चल के बहुत अच्छा खिलाड़ी निकलेंगे, ओपनिंग के लिए इंडिया सही है। और इंडिया ने बहुत अच्छा पारी खेला, जो जायसवाल का 72 रन, के राहुल का 68 रन का पारी। इस तरफ इंडिया ने बांग्लादेश को ऑल आउट कपने खेलते हुए बहुत शानदार पारी खेला, 283 रन बनाया, जिसमें जायसवाल का 72 रन, के राहुल का 68 रन का पारी। लाजवाब पारी दोस्तों, लेकिन जायसवाल का तारीफ करना पड़ेगा कि बहुत सही खेली दोस्तों। खैर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब करें।